और एक बार फिर आपका स्वागत कर रहा हूं और हम यूपीएससी भवन के ठीक सामने हैं और कई पर्सनैलिटीज ऐसी हैं जो आने वाले समय में देश का नेतृत्व करेंगी, देश की प्रशासनिक सेवाओं का नेतृत्व करेंगी। हमारे साथ एक ऐसी ही पर्सनैलिटी है। सर, आपका परिचय? मेरा नाम सुशांत कुमार है। मैं आईआईटी खड़गपुर से ग्रेजुएट हूँ 2019 का। मैं ENY में काम कर रहा था और उसके बाद अभी फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। कैसा रहा सर आपका इंटरव्यू? मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा। कुछ सवाल थे जो मुझे नहीं पता था, बट ऐसा माहौल ऐसा अंदर में बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छे से लोग बात कर रहे हैं और आपको मौका दे रहे हैं कि आप अपनी बात रखें, अपनी बात समझाएं। अभी तो आप इंटरव्यू दे के निकले हैं तो शायद स्थिति और है, जब आप इंटरव्यू देने जा रहे थे तो शायद स्थिति और थी, तो उस समय का थोड़ा अपना मानसिक अगर हिसाब आप हमें बता पाएं। मतलब जैसे कॉलेज में भी हम लोगों ने इंटरव्यू दिया है तो पहले से माइंड प्रिपेयर्ड रहता है कि कैसे इंटरव्यू में जाना है, कैसे बैठना है। यहाँ पर थोड़ा सा टेंशन था ऑफकोर्स, क्योंकि मतलब ऑफकोर्स सारे न्यू जनरेशन के लिए बड़ा दिन रहता है, बट ऐसा घबराने की कोई बात नहीं है। आप बिल्कुल रिलैक्स रहे, लंबी सांस ले, अंदर चाय पानी नाश्ता सबका इंतजाम अच्छा है। तो क्या मैं जान सकता हूँ कि आपकी जो ये यात्रा है ये कहाँ से शुरू हुई है और अभी कहाँ पर है? ये यात्रा स्टार्ट हुई थी, अगर मैं सच बताऊँ तो 2021 से स्टार्ट हुई थी। तो लगभग 3 साल की ये यात्रा रही है, काफ़ी उतार चढ़ाव तो रहा ही ऑफकोर्स। अब आज इंटरव्यू हुआ है तो आई थिंक ये यात्रा थोड़ी खत्म हुआ। अच्छा सर, आपने कहा कि 3 साल का संघर्ष आपका रहा है, थोड़ा सा उस संघर्ष के बारे में बताइए। ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था और पिछले अगर आपने अटेम्प्ट दिए हैं तो उनकी थोड़ी कहानी। ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था और मैंने पहले 2 प्रीलिम्स दिया था जिसमें अनफॉर्चुनेटली मेरा क्लियर नहीं हुआ था। ये मेरा तीसरा प्रीलिम्स था और पहला मेंस और पहला इंटरव्यू। बहुत अच्छी बात है। जब जो बच्चे आपको सुन रहे हैं जो आने वाले समय में यूपीएससी की तरफ जा रहे होंगे, उन्हें प्रीलिम्स के लिए आपकी तैयारी, आपका जो 2 साल के करीब वो संघर्ष रहा जिसमें फेलियर भी आपको देखने को मिला, उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। कैसे फिर आपने वापसी की और ये वापसी इतनी शानदार रही कि आज हम यूपीएससी भवन के सामने खड़े हैं और लगभग वहाँ है जहाँ हमें होना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात की फेलियर से तो पहले डरना नहीं है। जब मैं पहली बार फेल हुआ था तो मुझे लगा था कि मतलब शायद मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर बाद में लगा कि अब कर सकते हैं। मतलब ऐसा कोई ये नहीं है कि नहीं पढ़ा जा सकता है। लेकिन जब दूसरी बार मैं थोड़ा फेल हुआ तो मैं घबराया नहीं। मुझे लगा कि बहुत अच्छा कर दिया मैंने, बस थोड़ा सा और करना है। और तीसरी बार के समय मैंने थोड़ा सा अपना स्ट्रैटेजी चेंज किया और थोड़ा सा और स्ट्रक्चर्ड होकर पढ़ाई करना स्टार्ट किया। अलग अलग टेक्निक्स लगाए, मतलब थोड़ा सा ऑनलाइन मोड पे गया सो दैट अच्छे से पढ़ाई कर सकूँ। एक्टिव रिकॉल एक मेथड है जो कि मैं अपने नए जनरेशन को बताना चाहता हूँ कि जब भी आप पढ़ें आप एक्टिव रिकॉल मेथड का इस्तेमाल करें। आप गूगल एक्सेल शीट्स का यूज़ करें, उसमें जितना जल्दी हो सके आप इंफॉर्मेशन को रिटेन कर सकेंगे। और एक यूट्यूब पे एक चैनल भी है एक्टिव रिकॉल करके, वो बताते हैं अच्छे से उसके बारे में। सो इस तरह की इनोवेटिव टेक्निक्स लेकर आए, अपने पढ़ाई को स्ट्रक्चर्ड रखें और रोज़ाना मतलब घंटों के पीछे ना भागें कि मुझे 8 घंटा पढ़ना है, मुझे 10 घंटा पढ़ना है। मैं तो 3 घंटा 4 घंटा भी पढ़ के ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन 5 घंटे पढ़ के भी अगर ढंग से पढ़ रहे हैं तो हो जाता है। मैं यहीं से सवाल अगर कर पाऊँ, बहुत सारे बच्चे इस बात पर बड़ा ध्यान देते हैं कि सर कितने घंटे पढ़ते थे, हमें कितने घंटे पढ़ना है, कितने घंटे में सफलता मिल ही जाती है। अगर आप घंटों के हिसाब से अपनी तैयारी को मापना चाहें। देखिए, घंटे के हिसाब से अगर मापना चाहे तो मेरा तो फिक्स रूटीन रहता था कि सुबह के 3 घंटे, दोपहर में 3 घंटे, शाम में 3 घंटे। तो ऐसे करके तो देखा जाए तो 9 घंटे होते हैं, लेकिन पढ़ तो लेता था मैं 7 घंटे आराम से। तो अगर आप घंटे के हिसाब से जा रहे हैं तो ऐसा रूटीन बने जो आपके हिसाब से हो। और अगर आपको प्रोडक्टिविटी के हिसाब से रूटीन बनाना है तो 6 से 7 घंटे ह्यूमन ब्रेन इज़ मोर देन इनफ। तो 6 से 7 आवर्स एवरी डे। लेकिन वो ये कि कंसिस्टेंसी रहना पड़ेगा। संडे को ब्रेक्स लीजिए, आराम से चिल कीजिए। ऐसा कुछ नहीं कि बिल्कुल हर दिन ही पढ़ना है। आपने कोचिंग की है या आप सेल्फ स्टडी के सहारे यहाँ तक पहुँचे? सेल्फ स्टडी किया। सेल्फ स्टडी की है। कोचिंग वाला जो विषय है वो मैं उठा लेता हूँ आपके साथ। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि कोचिंग है तो सफलता है, कोचिंग नहीं तो सफलता नहीं। आपका व्यू? देखिए, कोचिंग बस एक आई थिंक एक मार्गदर्शन की तरह लेना चाहिए, गाइडेंस की तरह लेना चाहिए कि जहाँ आपको नहीं समझ में आ रहा है तब आप कोचिंग का इस्तेमाल करें, टेस्ट सीरीज लें या फिर वहाँ के क्लासेस लें। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप ग्रास्प पे, सिलेबस पे, आप अगर रिसोर्सेज जो मार्केट में उनको पढ़ पा रहे हैं और एक ही रिसोर्स का आप 25 बार पढ़ पा रहे हैं, ना कि 25 रिसोर्स को एक बार पढ़ रहे हैं, तो इस तरह की जो स्ट्रैटेजी है ये इम्प्लीमेंट करेंगे नए जनरेशन, तो दे विल डेफिनेटली क्लियर द एग्जामिनेशन। ऐसा कोई ये नहीं। आपने बताया आप इंजीनियरिंग लाइन से हैं, अगर मैं ठीक से सुन पाया तो ऐसा कहा जाता है कि यूपीएससी वालों में बहुत बड़ी संख्या इंजीनियर्स की है। क्या आपको लगता है कि आपकी राहें आसान हो जाती हैं उस तरह? तो ये ऐसा कोई नहीं है कि राहें आसान हो जाती है। इंजीनियरिंग बस ये है कि थोड़ा टेक्निकल माइंड रहता है, तो आप अपने प्रिपरेशन को थोड़ा सा स्ट्रक्चर कर सकते हो। आप उसमें थोड़ा सा नए एलिमेंट, जैसे मैं बता रहा था एक्टिव रिकॉल मेथड, इस तरह की टेक्निक्स लेके आ सकते हो। अदरवाइज ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मतलब आई डोंट बिलीव कि सिर्फ इंजीनियर्स का यूपीएससी क्लियर होता है। अभी मेरे साथ बैठे थे आर्ट्स के स्टूडेंट थे, वो लोग दे वर रियली गुड टॉकिंग। अच्छा, आपका मीडियम सर?
इंग्लिश मीडियम वगैरह। हिंदी वालों की बड़ी चिंता है कि भाई हम हिंदी बेल्ट के लोग हैं और ज्यादातर जो सिलेक्शन हो रहा है वो अंग्रेजी वालों का हो रहा है। इस पर मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा गाइड करें। ये तो बहुत ही मतलब ऐसा तो मैं नहीं मानता कि ये तो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सा क्वेश्चन है, मैं इस पे ज़्यादा वेंचर भी नहीं करूँगा। बट ये बस आप ध्यान रखिए कि आप इन सब बातों से मतलब गुमराह ना हो या फिर मिसगाइड ना हो।